दोस्तों, बनी इसराइल में एक आबिद किसी पहाड़ के गार में रहता था। न लोग उसको देखते, न वो लोगों को देखता था। उसके यहाँ पानी का एक चश्मा था, जहाँ से वो वजू करता और पानी पीता और जमीन से उगे हुए फलों से ग़िज़ा हासिल करता। दिन को रोजा रखता और रात में क़याम करता और इबादत में बिल्कुल सुस्ती ना करता। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके बारे में सुना तो उससे मुलाकात करने का इरादा फरमाया। जब दिन में तशरीफ लाए तो वो आबिद नमाज और जिक्र अज़कार में मशगूल रहता था। जब रात को जाना हुआ तो वो अल्लाह ताला की मुनाजात में डूबा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम करने के बाद फरमाया, ऐ शख्स, अपनी जान पर नरमी करो। उसने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, मुझे डर है कि मैं गाफिल ना हो जाऊं और उसी वक्त मेरी मौत आ जाए और मैं इबादत इलाही से महरूम रह जाऊं और मैं गलती करने वालों में ना आ जाऊं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हजत है? उसने अर्ज की, बारगाह इलाही में अर्ज कीजिएगा कि वो मुझे अपनी रजा और खुशनुदी अता फरमाए और कदम आखिरी अपने सिवा किसी और की तरफ माइल ना करे। चुनांचे जब हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से हम कलाम करने के लिए जबल तूर पर तशरीफ ले गए और अल्लाह सुब्हान व तआला से गुफ्तगू के दौरान उस आबिद के बारे में भूल गए तो अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया, ए मूसा, तुझसे मेरे आबिद ने क्या कहा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या इलाही, तू खूब जानता है उसने मुझसे क्या कहा था। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुझसे दुआ करूं कि तू उसे अपनी रजा और खुशनुदी अता फरमा और अपने अलावा और किसी पर मशगूल ना कर, यहाँ तक कि वो तुझसे आ मिले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, उसे जाकर कह दो वो दिन रात भी मेरा इबादत करे, मेरा जिक्र करे, फिर भी वो अपनी गुज़िश्ता गुनाह और बुराइयों की वजह से वो जहन्नमियों में से है और मुझे उसकी ऐसे जलील और रुस्वाकुन बातों का भी इल्म है जो मेरा अलावा और कोई नहीं जानता। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास तशरीफ लाए और अल्लाह सुब्हान व तआला का फरमान सुना दिया और उसके गुज़िश्ता बड़े बड़े गुनाहों के मुतालिक बता दिया। तो उसने कहा, मरहबा, मैं अपने रब के फैसले और हुक्म को दिलो जान से तस्लीम करता हूँ। वो हर शे को देखने वाला है, उसको हर शे का इल्म है, उसके हुक्म को रद्द करने वाला कोई नहीं, उसके फैसले को फेरने वाला कोई नहीं। एक कहकर वो बहुत ज्यादा रोने लगा और अर्ज की, ए मूसा, मुझे अल्लाह ताला की इज्जत और जलाल की कसम, वो अगर मुझे अपने दरवाजे से धुतकार भी दे तो भी मैं उसके दरवाजे में ही पड़ा रहूंगा, कभी मैं उसके दरवाजे से ना हटूंगा। और अगर वो मुझे जला भी दे या मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे तो भी मैं उसके दरवाजे में ही पड़ा रहूंगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले गए तो अर्ज की, या अल्लाह, तू खूब जानता है तेरे आबिद बंदे ने क्या जवाब दिया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, उसको खुशखबरी सुना दो कि वो अहले जन्नत में से है और उसे मेरी रहमत और एहसान ने इस कदर घेर लिया है। और उसे ये भी कहना कि वो मेरे फैसले को सब्र और रजा से गले लगा लिया और मेरे सख्त हुक्म और फैसले के बावजूद राजी रहा। अब तेरे गुनाहों से जमीन और आसमान और दरमियानी फिजा भी भर जाए और तमाम समंदर भी भर जाए तो भी मैं तेरी मगफिरत फरमा दूंगा। सुबहान अल्लाह, क्योंकि मैं बहुत करीम और बख्शने वाला मेहरबान हूँ। अल्लाहु अकबर।
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عابد کو آ کر ایک خوشخبری دی تو وہ سجدے میں گر پڑا اور اپنے رب کی حمد کی اور سجدے میں ہی پڑا رہا یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بے پناہ پیار کرتا ہے، لیکن ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کو چھوڑ کر اس دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا پروردگار تو ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما اور ہمیں آخرت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔